ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न वेस्ट बंगाल से प्रबीर बागची जी का है। उनका प्रश्न मृत्यु के विषय में है। दो प्रश्न है मृत्यु के विषय में, उसमें से एक प्रश्न को पेटा प्रश्न सहित आज चर्चा करेंगे। उन्होंने पूछा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे आत्मा का पुनर्जन्म होता है और कितने दिन बाद पुनर्जन्म होता है। ये तीनों प्रश्न की आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तो देखो प्रभु जी, एक तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर कहीं नहीं होती तो जाती। जैसे उदाहरण से समझो, आकाश स्थानीय आत्मा को समझो, आकाश है वह आत्मा है समझ लो। इससे भी व्याप्त है, इससे भी सूक्ष्म है, लेकिन हमारे उदाहरण के लिए अवेलेबल एलिमेंट आकाश है, जो थोड़ा आत्मा के करीब करीब जैसा दिखता है, मतलब अनुभव में आता है। तो आकाश स्थानीय आत्मा समझ लो, तो आकाश कहाँ से कहाँ जाएगा? हर जगह आकाश है, व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। आकाश माने खाली जगह मान लो, तो हर जगह आकाश है, हमारे अंदर हमारे बाहर। अगर जगह नहीं होती तो हम भोजन कैसे करते, कहाँ जाता भोजन? अगर जगह नहीं है तो हम श्वास लेते, वो हवा कहाँ जाती? तो कहने का मतलब ये है, हमारे कान में, हमारी नाक में, हमारे पेट में, हमारे मुंह में, हमारे एक एक रोमकूप में से पसीना निकलता है। अगर छिद्र नहीं होता, खाली जगह नहीं होती, तो पसीना कैसे निकलता? तो हर स्थान पर आपको आकाश मिलेगा। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई दीवार में आकाश तो नहीं है, दीवार में खाली जगह कहाँ पर है? जहाँ विंडो डाली है वहाँ पर खाली जगह है। अच्छा, दीवार किस चीज़ की बनी है? धूल मिट्टी की, रेती की, सीमेंट की। उसका एक कण निकालो, उस कण को तोड़ो तो हो गया अणु, अणु को तोड़ो हो गया परमाणु, और परमाणु 3 भाग में बंटता है। इसको तोड़ो तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन खड़ा है, स्थिर है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके आसपास ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अगर वहाँ जगह नहीं होती तो घूमते कैसे? कहने का मतलब ये है कि दीवार के अंदर, दीवार के बाहर, दीवार के भीतर भी आकाश है, हर जगह आकाश है। अब इस घड़े के अंदर आकाश है, इस घड़े के बाहर आकाश है। घड़े के अंदर के आकाश को हमने नाम दिया घटाकाश, और बाहर के आकाश को नाम दिया महाकाश या परम आकाश। अब समझो कि ये घड़ा ये फूट गया, तो अंदर का आकाश कहाँ जाएगा? जहाँ जगह नहीं होगी वहाँ जाएगा ना। हर जगह आकाश तो है। तो परिच्छिन्न जो घटाकाश था वह अब परम आकाश कहलाएगा, वो महाकाश कहलाएगा। बस इसी तरह इसको भी घट कहते हैं। हमारे हृदय को समझो, इस तुमड़ी को समझो, इस शरीर को समझो। महात्मा लोगों, कवि लोग और कबीर जैसे साधु पुरुष कहते हैं घट घट में राम विराजे। तो ये घट भी कहा जाता है। इसके अंदर आकाश स्थानीय चिदाकाश है। चिद माने चैतन्य, माने आत्मा, आकाश के रूप में व्याप्त है, हमारे शरीर के कण कण में व्याप्त है। अब ये दीवार फूट गई तो आकाश वहीं का वहीं परम आकाश हो गया। उसी तरह ये अंदर जो था उसको हमने आत्मा समझा है, गलती से वैसे समझा है, लेकिन समझ लो कि उसको अगर हम आत्मा कहें तो ये दीवार टूट जाएगी तो कहाँ जाएगा? महाकाश में, चिदाकाश परम आकाश में मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। तो कहीं आता जाता नहीं, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। तो जन्म किसका होता है?
घड़े का। मिट्टी ने एक आकार लिया, उसका नाम हुआ घड़ा। घड़ा जब बना तो अंदर जो रह गया, खाली जगह जो रह गई, खाली जो आकाश रह गया, उसको हमने नाम दे दिया घटाकाश। उसी तरह इस शरीर का निर्माण हुआ और अंदर जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ, उसका नाम हमने दे दिया जीव। तो जन्म होता है जीव का। जीव कहने से भी हमें परहेज है, आत्मा कहने से भी परहेज है, इसलिए हमने उसको कह दिया जीवात्मा। वास्तव में आत्मा है, लेकिन परिच्छिन्नता का अभी वह अनुभव कर रहा है, मर्यादा का अनुभव कर रहा है, अपने आप को जन्मने मरने वाला, सुख दुख भोगने वाला, आने जाने वाला मान रहा है, इस लोक के उस लोक में, इस लोक से उस लोक में, इसलिए उसका नाम हमने कह दिया जीवात्मा। तो जीवात्मा आता जाता है, मतलब मृत्यु कैसे होती है, क्या होता है मृत्यु, ये मैं आपको बताऊं। इस स्थूल देह को छोड़कर जब सूक्ष्म शरीर चला जाता है, तब उसको मृत्यु, इस शरीर की मृत्यु कहते हैं। जैसे समझो ये स्वामी जी है, उसका सूक्ष्म शरीर चला गया इसको छोड़कर, तो इसको अब हम मृत कह देंगे, स्वामी जी मर गए कहा जाएगा। और वो सूक्ष्म शरीर जब किसी दूसरे शरीर को धारण करती है, और धारण करके माँ के गर्भ में पहले तो जाती है, गर्भ से फिर जब परिपक्व होकर बाहर निकलती है, तब हम उसको जन्म कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़ देता है, तब उस स्थूल शरीर की मृत्यु मानी जाती है। और सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, वह जब नया शरीर धारण, नया स्थूल शरीर धारण करता है, तब उसको जन्म कहा जाता है। तो बात हो गई क्लियर कि जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। तो मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कहीं पर नहीं जाती। कैसे आत्मा का पुनर्जन्म होता है, मेरा मानना है कि आप यहाँ आत्मा के कहने से जीवात्मा कहना चाहते हैं। तो कैसे जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है, जीवात्मा माने सूक्ष्म शरीराभिमानी चैतन्य। तो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना हुआ है। इस शरीर में सूक्ष्म रूप से रहा हुआ शरीर, इसको कहेंगे सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। देखो ये कान ज्ञानेंद्रिय है, मतलब कर्णेंद्रिय। तो ये कान जो बाहर दिख रहे हैं वो कर्ण नहीं है, वह तो कर्ण का गोलक है। इसके अंदर एक चैतन्य श्रोत्र के रूप में बैठा है, उसका नाम है श्रोत्रेंद्रिय, वो सूक्ष्म है। आँख की आँख, जो आँख को भी देखता है, हमें पता चलता है ना कि आज मेरी आँख में कुछ गड़बड़ लग रही है। किसने देखा, आप ही ने देखा ना, कोई दूसरा थोड़ा देखने आया। तो जो आँख की आँख है, इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ जो सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर के अंदर रही हुई है। ये गोलक नहीं है, हाथ पाँव ये गोलक है, ये कान नाक ये गोलक है। गोलक नहीं, गोलक माने विंडो, जहाँ से कैशियर लेन देन का काम करता है, वैसी विंडो। तो इस विंडो से सूक्ष्म शरीराभिमानी चैतन्य, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वह बाहर के विषयों का भोग करता है, इसलिए इसको भोगायतन कहते हैं। और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उसको भोग के साधन करण कहते हैं। करण माने साधन, भोग साधन। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण और मन बुद्धि, ये 17 तत्वों का। मन बुद्धि में चित्त अहंकार आ गया, अलग से गिनो तो 19 तत्व, मन बुद्धि कह लो तो 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। यह सूक्ष्म शरीर अपने साथ अपने जीवन भर के संस्कार और वासनाएं और इच्छाएं लेकर जाता है। कहाँ जाता है? जो अपनी वासना थी, जो अपनी इच्छा थी, जो अपने कर्म किए हुए थे, उसका फल अभी भोगना बाकी था, उसका अच्छा फल बुरा फल सुख या दुख के रूप में भोगना बाकी था, वो जहाँ उसके कर्मों का फल मिलेगा, अपनी वासना की जहाँ पूर्ति होगी, और इस जन्म के ऋणानुबंध और पूर्व के कई जन्मों के ऋणानुबंध जहाँ होंगे, वहाँ इस सूक्ष्म शरीर का फिर नया जन्म होगा, माने वह वहाँ जाकर नया स्थूल देह धारण करेगा।
तो कैसे पुनर्जन्म होता है? तो सूक्ष्म शरीर एक शरीर छोड़कर, स्थूल एक शरीर छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर को धारण करता है, तब जन्म होता है। और जन्म का कारण क्या है? अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, इच्छाओं की पूर्ति करना, अपने कर्मों का फल भोगना और अपने ऋणानुबंध को उर्ऋण करना। इन 3 कारणों से हमारा पुनर्जन्म होता है। अगर कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर नया जन्म नहीं होगा। क्यों होगा भाई? कोई इच्छा ही नहीं है कुछ लेने की, कुछ देने की। ऐसा कब होता है? जब ज्ञान हो जाता है परमात्मा की कृपा से, जब गुरु के शरण में शास्त्र के महावाक्य सुनकर हमें ज्ञान हो जाता है, तब ये सूक्ष्म शरीर जलकर भस्म हो जाता है, माने सूक्ष्म शरीर मिट जाता है। तो फिर गति कौन करेगा? तो गति अगति नहीं होती। अब हमारे जैसे कर्म वैसी गति हमें मिलेगी, वैसा जन्म मिलेगा। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो मनुष्य योनि से अधो योनि, निम्न कक्षा की योनि हमें प्राप्त होगी, जिसको कहते हैं अधोगति। और हमने पुण्य कर्म ज़्यादा अच्छे किए हैं तो मनुष्य जन्म से ऊर्ध्व गति मिलेगी, सद्गति मिलेगी। हम कहते हैं उसकी आत्मा को सद्गति मिले, आत्मा को नहीं, उसके जीवात्मा को सद्गति मिले, ऐसा कहना चाहिए। तो सद्गति माने ऊर्ध्व योनि। बहुत पुण्य है तो हमें स्वर्ग मिलेगा, जब तक पुण्य खत्म न हो जाए तब तक वहाँ रहेंगे, फिर से दोनों समान हो गया तब वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे जीवात्मा बनकर। तो ये गति अगति सूक्ष्म शरीर की होती है और उसका कारण है हमारी कामनाएं। और कामना होती है अपूर्णता के अनुभव के कारण। अगर हम पूर्ण है तो किस चीज़ की कामना करेंगे? वास्तव में हम पूर्ण है, लेकिन अपने आप को हम परिच्छिन्न मानते हैं, मर्यादित मानते हैं, इस देह में रहा हुआ इतना ही मैं मानते हैं। और इस देह का तो जन्म होता है, मृत्यु होती है, वृद्धि होती है, क्षय होता है, सुख दुख होता है, आना जाना होता है। इसलिए अपने आप को ऐसा मान लेना ही जीवपना है, यही संसारीपना है। तो पुनर्जन्म इस तरह से होता है। फिर आपने कहा कितने दिन बाद पुनर्जन्म होता है? देखो, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु की अंतिम घड़ी में इस जीवात्मा को अपनी वासना के अनुसार अगली योनि दिख जाती है और वहाँ पर वह चला जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक उदाहरण भी दिया हुआ है जलू का। एक जीव होता है, ऐसे ऐसे जलता है, जैसे समझो ऐसे ऐसे जलता है, ऐसे ऐसे, इतना लंबा समझ लो, इतना लंबा है एक उंगली जैसा, और ऐसे ऐसे चलता है। अब वह क्या करता है, जैसे एक पत्ता है यहाँ पर है, अब उसको आगे के पत्ते पर जाना है तो ऐसा ऐसा करके वो ढूंढेगा, आगे के पाँव उसके ऊपर रख देगा, फिर पीछे का उठाएगा, तो लंबा होकर आगे के पत्ते पर वो स्थानांतर करेगा। बस इसी तरह जीव इस शरीर से लंबा होकर दूसरी योनि जहाँ जाना है वहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से अपना अस्तित्व को उठाएगा, ऐसा माना जाता है। माने तुरंत जन्म मिलता है। अब हो सकता है तुरंत न भी मिलता हो, तो हम ये तर्क करके सोच सकते हैं कैसे। जैसे समझो बहुत पुण्यशाली कोई आत्मा है, बहुत पुण्यशाली, उसको अगर थोड़े से बाकी रह जाने के कारण, थोड़ी कामना बाकी रह जाने के कारण जन्म लेना है, तो कहाँ लेगा? शुचिनाम श्रीमताम गेह, पवित्र और श्रीमत कुटुंब में। अब श्रीमत कुटुंब है और पवित्रता भी है, ऐसा तो रेयर होता है, तो ऐसा बड़ी मुश्किल से कहीं पृथ्वी पर मिलता है, तो लगता है उसके लिए शायद जन्म मिलना थोड़ा लेट भी हो सकता है, और तब तक अंतरिक्ष में जीवात्मा रहता है, ऐसा माना जाता है। और ऐसे ही जो दुष्ट आत्मा, अत्यंत दुष्ट, तो अत्यंत दुष्ट भी मिलना मुश्किल है इस जमाने में, इस संसार में। कुछ न कुछ तो अच्छाई लोगों में होगी ही, तो अत्यंत दुष्ट मिलना भी दुर्लभ है, तो वह भूत योनि कहलाती है, भूत योनि में रहता है। माने पंचभूतों में वह व्याप्त रहता है, धूम के रूप में, धुएं के रूप का उसका शरीर होता है, और जो सत्कर्म करने वाले हैं उसका तेज के प्रकार का, तेज स्वरूप का शरीर होता है, ऐसा माना जाता है।
ऐसा कोई प्रमाण हमने कहीं पर पढ़ा नहीं है, होगा कहीं पर ज़रूर होगा। तो लगभग तो तुरंत जन्म होता है, इसलिए कहते हैं अंतमति सो गति। अंत में आपकी जैसी मति होगी, मति माने जैसी कामना होगी वैसी गति होगी। अगर आपके मन में बहुत क्रोध भरा हुआ है उस समय, तो जहाँ जिस योनि में बहुत ही क्रोध अवेलेबल है वहाँ आप जाओगे। जैसे सांप है, बिच्छू है, वो तो जहरीले होते, फुफकारते रहते हैं, डंक मारते रहते हैं, क्रोधी रहते हैं। और समझो कि बहुत काम है, काम वासना, तो जैसे सुअर है, भूंड है, ऐसी योनि में बहुत काम वासना की का प्रदर्शन होता है, तो शायद वहाँ भी अपने कर्म अगर ऐसे भोग करने के हैं तो वहाँ जाएंगे। लोभ है, अत्यंत लोभ है, तो ऐसी योनि मिलेगी। बहुत पुण्य है, बहुत पाप है, इन दोनों के बीच में अगर समान है तो मनुष्य योनि मिलेगी। बहुत पाप ज़्यादा है तो अधोगति में जाओगे, नीचे की योनि मिलेगी, पशु योनि, जीव जंतु वाली योनि। और बहुत पुण्य है तो स्वर्ग योनि, ऊपर की योनि मिलेगी, देव योनि मिलेगी, गंधर्व योनि मिलेगी। इस प्रकार से निश्चय होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का, देह का, हमारी वासनाओं का जन्म होता है। तो महाराज सबसे अच्छी बात तो ये है कि कामना ही छोड़ दो। कामना करने से कामना की पूर्ति भी नहीं होती। कामना करने से अगर पूर्ति हो जाए तो कामना फिर से नहीं जगेगी, इसका कोई प्रमाण नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कामना की पूर्ति करने के बजाय कामना की समाप्ति ही कर देना, यही समझदारी है। पूर्ति करते रहना तो बेवकूफ़ी है। एक कामना की पूर्ति करेंगे 10 और पैदा हो जाएगी। चलो इच्छा हुई, गर्मी बहुत है, आइसक्रीम खाने जाएंगे, गए आइसक्रीम खाने के लिए, कौन सा खाएंगे? अच्छा केसर बादाम मंगवा लो, ये अच्छा है। केसर बादाम खाते खाते पास में देखा कोई और है, वो राजभोग खा रहा है, तो इच्छा होगी कि अगली बार हम राजभोग खाएंगे। और बाहर निकले तो कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, मतलब शेक आइसक्रीम वाला पी रहा, हम इसके बाद आइसक्रीम वाला शेक पिएंगे। 10 प्रकार की और इच्छा हो जाएगी महाराज। तो इच्छा की पूर्ति के बजाय इच्छा की समाप्ति कर देना, वह कैसे होगा? ज्ञान से होता है कि इतना खाया, इतना पिया, ये पेट भरता ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है अब खाने से। नहीं खाओ ऐसा हम नहीं कहते, आप खाओ, लेकिन वासना के वश होकर नहीं। आवेगात्मक हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए, विवेकात्मक व्यवहार होना चाहिए। भूख लगी है तो पेट भरना पड़ेगा, और पेट भरने के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वह खाने की रुचि है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसकी वासना हो जाए, उसकी आसक्ति रह जाए, तो ये बंधन करती है। बंधन माने फिर से जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता है। तो मृत्यु के बाद आत्मा कहीं पर नहीं जाती, जीवात्मा जाता है, माने सूक्ष्म शरीर जाता है। और कैसे पुनर्जन्म होता है? अपनी इच्छा की पूर्ति जहाँ हो वहाँ वह जाता है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए जाता है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जाता है, और अपने ऋणानुबंध जहाँ है वहाँ पर जाता है। और कितने दिन बाद पुनर्जन्म होता है, इसमें कई मत है कि तुरंत हो जाता है, 12-13 दिन के बाद होता है, कोई कहता है 16 दिन के बाद होता है, इसलिए हम ये सब करते हैं। वास्तव में पुनर्जन्म तो तुरंत हो जाता है, लेकिन हम 12-13 दिन की जो विधि विधान करते हैं, इससे जहाँ उसका जन्म हुआ, मतलब जिस गर्भ में वो गया है, वहाँ उसको थोड़ी सुविधा हो जाती है और उसकी आसक्ति थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। तो उसके कल्याण के लिए मृत्यु के बाद 15-16 दिन तक जो विधि विधान होता है वो हम शास्त्रोक्त रीति से करते हैं, और करना भी चाहिए। हमें लगता है प्रवीण बागची जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।